हनुमान जी आगे बढ़े। अब हनुमान जी जब आगे बढ़े तो आगे एक राक्षसी आ गई, सुरसा नाम राक्षसी एका। सुरसा आ गई और जब सुरसा आई, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। एक सुरसा आ गई बड़ा मुंह फाड़ के। हनुमान जी बोले, मैया कौन हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, राम राम, दाल चावल रोटी खाओगे, हमें खाओगी? ये सुरसा कौन? वही उनकी नानी, उनकी दादी जो मांस खाते हैं। ये भी कह रही हनुमान जी को मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, रोटी दाल चावल नहीं है क्या? हनुमान जी ने कहा, मां मैं सिया का पता लगा लूं, राम को संदेशा दे दूं, फिर मैं आऊंगा, तुम मुझे खा लेना, अभी मत खाओ। तब तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहा हूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे ये नहीं जाना, रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरते बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुखते थयऊ, तुरग पवन सुत बत्तीस भयऊ। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी जैसे ही आगे चले, सुरसा मिल गई, बड़ा मुंह फाड़े बैठी है। हनुमान जी बोले, जाने दे मां, ना मैं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें खाऊंगी। मुंह बड़ा कर लिया। और 16 योजन मुक्ते ठयऊ, वो 16 योजन की हो गई। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर 80 पॉइंट 8 पॉइंट 12.8, लगभग 12 किलोमीटर का एक योजन मान लो। तो 16 योजन मुखते ठयऊ। हनुमान जी तुरंत 32 के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। देखिए कितना बढ़िया संकेत है। जब आप किसी व्यापार बिजनेस में आगे बढ़ेंगे ना, तो कंपटीशन तो होगा। क्या होता है? कंपटीशन होता ना। सुरसा आ गई, वो भी बोली, मैं बड़ा मुंह फाड़े खड़ी हूं। हनुमान जी, अच्छा कंपटीशन कर रही है? तेरा 16 योजन का तो मैं 32 का, और तेरा 32 तो मैं और बढ़ के 64। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। लो हनुमान जी डबल। जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो आपके पास कंपटीशन बहुत होगा, पर कंपटीशन पर ध्यान ना देकर के आप अपने रफ्तार से अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, सफलताएं आपको मिलेंगी। हर क्षेत्र में कंपटीशन है आज, है ना। हनुमान जी गए, सुरसा खड़ी है। हनुमान जी बोले, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, काम नहीं बना। तब हनुमान जी कह रहे हैं, काम बनाने के लिए छोटे बन जाना ठीक। हनुमान जी, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी कैसे बन गए? अति लघु रूप, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। हनुमान जी बोले, ये तो बढ़ती जा रही है, बड़े होने से काम नहीं। याद रखना मेरी माँ, सारी जगह बड़े बनने से काम नहीं बनता। अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। कहाँ उलझे पड़े? छोटे बन जाने से काम बन जाए? चल भैया छोटे, हम बड़ा, तू चल जाने दे। कहाँ उलझा? माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ने से काम हो जाए, ठीक है। तो हनुमान जी छोटे से बन गए, और छोटे बनकर मुंह से गए, नाक से निकल के आ गए। अब सुरसा पानी पानी हो गई। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरस चल्यो हनुमान।
हनुमान जी को आशीर्वाद दे गई, तुम जरूर राम जी का सारा काम करोगे, मैं परीक्षा लेने आई थी। जीवन में कितना भी आपको कठिन समय मिल जाए, पर उससे घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को उस विपत्ति से, उस कठिन समय से अपने आप को निकाल लेना, उस पार ले जाना, यही आपकी समझदारी है। निश्चर एक सिंधु मह रही। आगे चले हनुमान जी तो देखिए, आप जरा आगे चलिए तो सही, संकट कोई कम थोड़ी होते हैं। आप कुछ भी कर लो जीवन में, संकट तो आने ही आने हैं, विपत्तियां आनी ही आनी। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिस काम में संकट ना आता हो, विपत्ति ना आती हो? हर काम में विपत्ति होगी, हर काम में संकट होगा, पर हर संकट, हर विपत्ति से निपटते हुए आगे बढ़ते रहना, यही हमारी और आपकी समझदारी है। ये विपत्ति जो है, ये संकट जो है, ये हमें रोकने का प्रयास करती है। ये हमें क्या रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु हमें रुकना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने इसे मार गिराया, इसने पकड़कर खा लिया। हनुमान जी ने सिर में छेद कर दिया और बाहर निकल के आए। अब हनुमान जी लंका पहुंचे तो गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी ने कहा, वाह कितनी सुंदर लंका है। अच्छा, हनुमान जी ना किसकी खोज में गए हैं? किसकी? सीता जी की। और सीता कौन है? भक्ति। सीता कौन है मेरी माँ? सीता अर्थात भक्ति स्वरूपा। हनुमान जी सीता की खोज में नहीं गए, हनुमान जी भक्ति की खोज में गए हैं। किसकी खोज में गए हैं? हनुमान जी जब भक्ति की खोज में चले तो हनुमान जी को सबसे पहले भक्ति नहीं मिली, अर्थात सीता नहीं मिली। क्या मिल गई? सोने की लंका। क्या मिल गई? सोने की लंका। अब यदि हनुमान जी ने अपना मन यदि सोने की लंका में लगा लिया होता तो क्या भक्ति तक पहुंच पाते कभी? भक्ति को वही प्राप्त करता है जो सोने की लंका भी मिल जाए तो सोने में मन ना लगाकर सीधा भक्ति की तरफ चलता रहे, उसे ही भक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी सोने में उलझे नहीं। लंका कैसी है? आज किसी को रास्ते में 1 किलो सोना पड़ा मिल जाए, हा? 1 किलो सोना, हर 1 किलो सोना की छोड़ दो, आप जरा 5 रुपए बांटने लग जाओ बाहर खड़े होके तुम्हारी शर्ट, तुम्हारे पैंट सब फट जाएंगे, छीनने वाले तुम्हारे कपड़े भी उतार ले जाएंगे। विश्वास ना हो तो बांट के देख लो, हाँ या ना? सही है। 5 रुपए तुम बांटने लग जाओ तो लोग उसमें ना ये नहीं कि व्यवस्था से ले लें, उसमें भी छीना झपटी में टूट पड़ते हैं और तुम्हारे ऊपर गिर जाए, तुम्हें गिरा दें और तुम्हारा कपड़ा फाड़ दें, वो सब अलग है। होता है कि नहीं? ना विश्वास हो तो कल करके देख लेना। अब लोग 5 रुपए के लिए लड़ मर जाते हैं और यहां हनुमान जी सोने की लंका देख रहे हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी जिनका मन सोने चांदी की तरफ बिल्कुल ना लग करके वो केवल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपका रास्ता भटकाने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, पर अपना लक्ष्य ना भूल जाइएगा, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के। कितना सोना चांदी हीरा मोती मिल जाए पर वहां मन ना लगा के उसी तरफ चलो जो तुम्हारा लक्ष्य है। और हम तो कहते हैं कि लालच ना किया करो। कई लोग ना सस्ती चीजें ज्यादा पसंद है। हमारे भारत में सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं, आपको पता है? हमारे भारत में सस्ती चीज खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं।
सस्ती खरीद लाते हैं और वो बिगड़ जाए तो फिर खरीद लाते हैं। सस्ता है, वो ये नहीं सोचते कि सस्ता 10 बार खरीदना पड़ेगा और जरा महंगा ठीक ठाक सा एक बार खरीदना पड़ेगा। कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। महंगी चीज खरीदने में आदमी रो लेता है पर वो ठीक रहता है। इसलिए सस्ती बुद्धि ना हो, सस्ता सामान ना हो, टिकाऊ हो, कोई भी सामान हो टिकाऊ हो। हनुमान जी गिरी पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए यति दुर्ग विशेषी। कैसी है लंका? कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट बीती, चार पुर बहुविध, गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूधन ओगने बहुरूप निश्चर, जूत दिवल सैन वर्णन नहीं बने, वन भागे उपवन वाटिका सर कूप भावी सोहाई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। हनुमान जी देखते हैं कनक अर्थात सोने की लंका कितनी सुंदर है, विचित्र प्रकार की मणि लगी हुई है इसकी लंका में। हर खंबे पर केवल सोना नहीं, हर खंबे पे चारों तरफ एक बड़ी बड़ी मणि लगी है। ऐसी रावण की लंका थी, खूब ठाट बाट से रहता था, अच्छी कोठी बनवा रखी उसने। अब रावण लंका में रहता और हनुमान जी लंका को देख रहे हैं। पूरे रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊ पैसा। क्या बढ़िया सुंदर कांड है, हमें लगता हम आपको यही सुनाते रहे। देखिए यहां लिखा है पूरे रखवारे देख, हनुमान जी ने सारा नगर देखा और देखकर क्या किया बोलो? पूरे रखवारे देखे महू, कपि मन कीन है विचार। कोई भी चीज देखो तो विचार जरूर करो कि अब विचार करके आगे बढ़ना है, करना क्या है। आजकल लोग विचार बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, सुंदर कांड जो है ना, यह 2 कांडों के बीच में है। सुंदर कांड के पहले कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। और सुंदर कांड से आगे कौन सा कांड है? लंका कांड। दोनों कांडों के बीच में सुंदर कांड है। अच्छा, किष्किंधा कांड में सुग्रीव की कथा है। सुग्रीव ऐसे आदमी हैं जो केवल विचार करते हैं, मंत्र सहित यहाँ के बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। राम जी कह रहे हैं यहां से सीता गई हैं। सुग्रीव बोले हाँ हाँ, यहां रावण सीता को लेके गया था, हम भी देखे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि तुमने सीता को देखा तो तुमने किया क्या? बोले हम विचार करते रहे। क्या करते रहे? इतना भी विचार ना करो कि वो आदमी लेके चला जाए और तुम विचार ही तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा। ये बेचारे हैं। ये कौन है? बेचारे विचार कर रहे। अच्छा, इसके आगे जो है ना लंका कांड, उसमें कोई विचार ही नहीं है। रावण कहता है क्यों? राम की सेना कोई ज्यादा ताकतवर है क्या? तो रावण के चाटुकार मंत्री कहते हैं अरे रावण जी आप चिंता ना करो, ये जो बंदर भालू मनुष्य हैं ये तो हमारा भोजन है, हम तो खूब खाएंगे। हाँ। तब प्रहस्थ ने कहा
रावण के पुत्र ने, रावण का एक बेटा बड़ा समझदार था, वो अच्छी बातें करता था, वो विभीषण की संगत में रहता था। रावण के बेटे प्रहस्त ने कहा कि क्यों रावण, देखो देखो ये गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बंदर भालू हमारा भोजन है। रावण बोला ठीक तो कह रहे हैं, बंदर भालू तो हमारा भोजन है। चाटुकार मंत्री रावण के कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो राम जी के दल में जाएंगे और जितने बंदर भालू मिलेंगे सबको खा जाएंगे। तो प्रहस्त ने कहा इनसे जरा ये पूछो कि कुछ दिन पहले एक बंदर आया था और सारी लंका जला के चला गया, तब इनका पेट खराब था क्या उस समय? यदि तुम बंदर भालू ही खाते हो तो तुम्हारा पेट तब खराब था जब हनुमान जी आए थे। देखो जरा बातें, ये विचार नहीं कर रहे, ये अभी भी नहीं संभल रहे हैं कि एक आदमी ने तो पूरी लंका का जीना हराम कर दिया और उनकी सेना से तुम लड़ोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। पर रावण है, उसके यहां कोई विचार, सुग्रीव विचार ज्यादा करता है और रावण विचार बिल्कुल नहीं करता। दोनों के बीच में सुंदरकांड है। सुंदरकांड कहता है कि जीवन सुंदर तब बनेगा जब विचार भी करो और विचार करके उस विचार पर अमल करोगे, तब जीवन सुंदर होगा। और विचार ही करते रह जाओ। एक आदमी कह रहे थे महाराज हमें फैक्ट्री डालनी है। 2015 में उन्होंने हमसे कहा, 16 को फिर मिल गए 2016, भाई फैक्ट्री, अरे महाराज जी बस डालनी है, फैक्ट्री डालना है। अच्छा ठीक है। 17 को मिले, महाराज जी फैक्ट्री डालनी है। और 2021 को मिले, क्यों फैक्ट्री डली, कुछ काम शुरू ना, महाराज बस सोच रहे हैं अब डाल लेंगे। ये 5-6 साल से केवल विचार ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं है। केवल ऐसा विचार तो तुम्हें नरक ले जाएगा। ऐसा विचार ना हो कि केवल विचार हो, कोई एक्शन ना हो। रावण विचार नहीं करता और यहां विचार ही। और हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी ने लंका देखी और तुरंत पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यों निसी, नगर करऊं पैसा। हनुमान जी ने विचार किया, लंका आए हैं, छोटे से बन जाए। हनुमान जी छोटे बन गए। हनुमान जी कितने छोटे बन गए मैया? मसक समान रूप कपि धरी। ये मसक समान क्या होता है? मसक मतलब मच्छर। अब हनुमान जी क्या मच्छर बन गए? हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जितने छोटे से बन गए। एक सज्जन ने कहा महाराज जी हनुमान जी मच्छर की तरह। हनुमान जी ना सब गुण जानते हैं। भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी बड़े भी बन जाते हैं और वो हनुमान जी हैं, सर्वशक्तिमान है। एक आदमी बोला महाराज जी हनुमान जी छोटे बन गए लंका जाने में, तो अंगूठी कहां रखी होगी? जो अंगूठी लेकर गए हैं राम जी की। तो गुरु जी ने कहा कि भाई हनुमान जी छोटे बने हैं तो वो अपनी शक्ति से अंगूठी को भी छोटी बना लिया। बोले ना हम ये बात नहीं मानते। तो गुरु जी के चेले ने कहा तुम यहां आओ, तुम्हें हम समझाते हैं। बुलाया उसे। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं कि हनुमान जी लंका गए तो अंगूठी का क्या हुआ? तब हनुमान जी ने कहा सुनो, ये बताओ लंका में कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं? रावण कितना बड़ा है ना? राक्षस हैं, ये आदमियों को पकड़ पकड़ खा जाते हैं। अब सोचो कि 5 फीट 6 इंच के आदमी को खा जाएंगे तो ये कितने बड़े होंगे। हनुमान जी, वो गुरु जी के चेले ने कहा कि जिस देश में इतने बड़े बड़े लोग होते हों कि आदमियों को पकड़ पकड़ कर खा जाएं, तो उस देश के मच्छर भी तो बिल्ली के बराबर ही होते होंगे। सब बड़े हैं तो मच्छर भी बड़े। मसक समान रूप कपि धरी। मसक मतलब मच्छर होता है
मशक मतलब बिल्ली भी होता है, परंतु यह अर्थ यह है कि हनुमान जी लंका गए तो बहुत छोटे बन गए और वह अंगूठी हनुमान जी के पास थी। इतना समझ लो कि हनुमान जी छोटे बन करके गए और हमेशा हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? किसकी? सीता मां की नहीं, भक्ति की खोज में। सीता कौन? हनुमान जी भक्ति की खोज में जा रहे हैं। और याद रखना, भक्ति की खोज का पहला सिद्धांत है कि छोटा बन जाना ही भक्ति को प्राप्त कर। जो छोटा बन जाएगा वह भक्ति को प्राप्त कर लेगा और जो छोटा नहीं बनेगा वह भक्ति को प्राप्त। इसलिए हमें भक्ति को पाना है तो बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर पाना है। अब हनुमान जी चले, जैसे ही चले नाम लंकनी एक निश्चरी। एक निश्चरी लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। अब हनुमान जी छोटे से रूप में जा रहे हैं तो अच्छा जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी जा रहे हैं तो लंकनी ने कह दिया, ए चोर यहां। हनुमान जी रुक गए। अब हनुमान जी को बोली, अच्छा चोर कहीं के। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, तेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं रावण जैसे, हम तो चोरों का पता लगाने जा रहे हैं और हमें चोर कहती है। हनुमान जी बोले, सुन हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, कई लोग ना बड़ी सरलता से चले ना तो लोग उनका मजाक बना लेते हैं। कई बार लोग सरलता को कायरता मान लेते हैं। हम कायर नहीं हैं, हम सरल हैं। हम आपकी बात का जवाब देना जानते हैं परंतु देना नहीं चाहते, क्योंकि हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कायर हैं। हम अपनी रक्षा करना, अपनी बातों का जवाब देना, आपकी बातों का जानते हैं, पर हम संस्कारों से बंधे हुए। हनुमान जी बोले कि जहां पर लोग आपको गलत समझने लगे तुरंत अपने आप को प्रदर्शित कर देना चाहिए। हनुमान जी ने बड़े होकर मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका मारी लंकनी को, खून गिरने लगा, दांत मात सब बाहर आ गए, 32 बाहर आ गई, वेदांती हो गई बिना दांत की लंकनी। अब क्या हुआ मैया? अच्छा, हनुमान जी ने मुठिका मारी तो मुठिका, हमारी उंगलियां कितनी होती हैं? उंगलियां कितनी होती हैं? बोलो, उंगलियां कितनी होती हैं? उंगलियां एक हाथ में कितनी उंगलियां बताओ? कितनी उंगलियां? 4 होती हैं। इसका नाम उंगली नहीं है। क्या है इसका नाम? अंगूठा, अंगुष्ठा। ये उंगली नहीं मानी जाती, ये अंगुष्ठा है, इसका नाम अंगूठा है। उंगलियां ये हैं। हमारी कितनी उंगलियां हैं? 4। एक हाथ में 4 उंगलियां हैं। अच्छा, जैसे एक हाथ में 4 उंगलियां हैं, उसी प्रकार हमारे भारत में 4 लोग रहते हैं। और हनुमान जी ने मुठिका मारा, और जब आप याद रखेंगे, जब आप मुठिका बनाते हैं ना तो चारों एक हो जाती हैं। हाँ या ना? चारों एक हो गई। ये अंगूठा हटा दो, चलो इसको हटा दो, तो ये भी किसी को पड़ जाएगा ना तो 2-3 दांत तो टूट ही जाएंगे, है ना? अच्छे कस के मार दिया जाए यूं मुंह में तो दांत 1-2 तो टूट जाएंगे साहब। आप ट्राई ना कर लेना किसी को मार के, नहीं तो दांत वहां से बाहर आ जाए बेचारे के। तो हमारी जो उंगलियां हैं 4, यदि ये चारों संगठित रहती हैं ना तो मुठिका बन जाती हैं, और मुठिका बन जाती हैं और फिर हम पर कोई
उंगली उठाता है, कोई आक्षेप लगाता है, कोई कुछ कहता है, तो हम संगठित उंगलियों को मारते हैं, तो उसका जैसे हनुमान जी ने मारा तो उसके दांत टूट गए। हमारी समाज में भी 4 लोग रहते हैं मेरी माँ, 4 उंगलियों की तरह। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों कौन हैं? ये चारों हम सब की ताकत है। जैसे आपकी एक उंगली कोई भी मरोड़ दे, तोड़ दे, 2 उंगली कोई भी, पर चारों एक हो जाए ना साहब, जरा दम लगेगी, हाँ या ना? तो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि तुम बिखर गए तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ कर चला जाएगा, पर तुम भारतवासी, तुम चारों एक संगठित हो गए तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, कोई भी आक्रांता। यदि आप संगठित होते तो भारत इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। भारत यदि गुलाम रहा तो सिर्फ इसलिए गुलाम रहा कि हम भारतवासी संगठित नहीं थे। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो। इसलिए हमें क्या होना चाहिए मेरी मां? बोलो क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। संगठित होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? संगठित होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर आज ये चारों ही लड़ रहे हैं आपस में। वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। अरे भाई लड़ो मत, तुम चारों ही श्रेष्ठ हो और तुम चारों के पिता एक ही हैं, एक ही बाप की तुम 4 संतान हो, पर तुम्हारी बुद्धि में कोई चीज घुसती नहीं है, तो हम क्या करें? इन चारों के पिता कौन हैं? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, लिखा ये वेद मंत्र बोल रहा हूं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। अब सुनना, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, तो भगवान ब्राह्मण किसकी संतान है? बोलो मैया। ये भी पड़ोसन से पूछ के बोलोगी। ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान नारायण की। और क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ, तो क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान नारायण की। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही क्षत्रिय पैदा हुआ। और ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्या कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्या, भगवान की जंघा और भगवान के उदर से वैश्य पैदा हुआ। तो वैश्य किसकी संतान हुई? नारायण की संतान। और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो बताओ शूद्र के पिता कौन हुए? नारायण। तुम चारों के पिता एक ही हो गए कि नहीं? ये वेद कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। चारों के पिता, तुम एक बाप की संतान हो, पर अज्ञानवश तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, दंगे हो रहे हैं। मैं बड़ा और मैं बड़ा और मैं ये और मैं वो चल रहा है भारत में। इसलिए मेरी मां, आप भारतवासियों से निवेदन है, झगड़ा ना किया करो। तुम चारों संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारे भारत की तरफ आंख नहीं उठाएगा, पर यदि तुम बिखर गए तो तब भी भारत गुलाम हुआ था, फिर ऐसे ही बिखरे रहोगे तो फिर गुलाम हो जाएगा। फिर रोते रहना कि हम गुलाम हो गए। अब की बार गलती ना करना, इसलिए संगठित हो जाओ। अपने भाइयों को प्यार से पुचकार के रखो। आज तुम शूद्र भाइयों को छोड़ देते हो। आज आदिवासी लोग, कोल भील लोग जो जंगल में रहते हैं ना, आज लोग उनके पास बैठते नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उन कोल भील भाइयों के पास बैठते नहीं है, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? क्रिश्चियन लोग उन शूद्र भाइयों के पास जा जा करके
जंगल के कोल भीलों के पास, आदिवासियों के पास जा जा करके क्रिश्चियनों ने उन्हें सिखा पढ़ा करके और उन्हें धर्म परिवर्तन करा लिया। वो हिंदू थे, उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। आज हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो हिंदू से क्रिश्चियन हो चुके हैं। और याद रखना, तुम्हारी संख्या घट जाएगी तो संकट तुम पर बढ़ेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भाइयों को बचाओ। ये मत कहो कि मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। तुम चारों एक पिता की संतान हो। तुम्हारे भाइयों को कोई तुमसे दूर कर रहा है, जाओ आवाज खड़ी करो और अपने भाइयों को फिर समझा करके बुलाओ कि बेटा भैया तुम कौन हो, पहचानो, तुम सनातनी हो। तुम कौन हो? सनातनी हो। आज लोगों को ना गरीबों के पास बैठने का समय नहीं। कोई गरीब आदमी कहे कि भैया हमें 2 किलो आटा दे दो, तो बड़े लोग कहते हैं दे तो देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें काम करना पड़ेगा हमारे यहां, और पैसे ले जा रहे हो 500 रुपए तो ब्याज लगेगा। अरे गरीब आदमी को तुम बिना ब्याज का 1000-2000 रुपए नहीं दे सकते हो? गरीब आदमी बेटी का विवाह करता है ना, तो वो बड़े लोगों से मांगता है, गांव में जो बड़े लोग हैं, भैया जरा 10,000 की जरूरत है, बेटी का विवाह है। तो बड़े लोग क्या कहते हैं? 10,000 चाहिए, 10% लगेगा। इनको समझाओ, कोई बाप अपनी बेटी के लिए उधार मांग रहा हो तो बिना ब्याज की उसकी सेवा करनी चाहिए। बेटी के विवाह का ब्याज तो ना खाओ। वैसे भी शास्त्रों में ब्याज का धन सबसे गंदा माना गया है। ब्याज का धन, यदि आप ब्याज का खाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी लिखित में ले लो, लिखित में ले लो, साइन करवा लो, हम कर देंगे। यदि आपको ब्याज का खाने की आदत है तो आपकी आने वाली पीढ़ी जरूर परेशान होएगी, जरूर तुम्हारे पापों का फल उससे मिलेगा। वह कभी सक्सेस नहीं हो सकते जो ब्याज का खाते हैं। मदद करनी चाहिए, कुछ और ढंग से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। हमारे पड़ोस का आदमी गरीब है, 5,000 मांगता है, दे दो, बेटी का विवाह है। 10,000 तुम बड़े आदमी हो, दे दो। ब्याज खाओगे उससे, फिर भगवान जब अपनी लाठी चलाएंगे ना तब अक्कल आएगी। आज बड़े बड़े लोग ब्याज का खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। जिनको ज्ञान है वो भी खाते हैं। ब्याज ना देना चाहिए ना, हाँ कोई मांगे पैसे देना चाहिए ईमानदारी से। पर आज का जमाना ऐसा भी है साहब, जिसको दो वो वापस ही नहीं करता। ये भी तो समस्या है। आपने दिया, भैया हमें 5,000 की जरूरत है, हाँ भैया ले लो। अब फिर आप जाओ, भैया हमें वापस कर दो पैसे। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, आदमी ना बिल्कुल पता नहीं कैसा हो गया। कोई आपके साथ अच्छा करे तो भी आप उसके साथ बुरा ही सोच लेते हैं। अरे तुम्हारी विपत्ति के समय में उसने तुम्हें पैसा देकर के तुम्हें बचाया था, यदि उस पर संकट आया है तो तुम्हारा धर्म है कि उसके पैसे वापस कर दो तुम। कोई बहुत गरीब आदमी है और वो नहीं चुका पाए तो उसके माफ कर देने में बुराई है, समझ लो ये पुण्य हो गया तुमसे, कन्यादान तुमने कर दिया, पर तुम देने के लायक हो। एक बात और बताऊं, कर्जा खा के मरना भी मत। यदि मैंने आपके 5,000 रुपए खा लिए तो एक बार मैं आपको बता दूं, यदि मैं 5,000 खा के आपका मर जाऊंगा तो मुझे अगले जन्म में आपका 5,000 चुकाने आना ही पड़ेगा। या आपके घर का कुत्ता बन के आऊं, या आपके घर का बैल बन के आऊं, या आपके घर का नौकर बन के आऊं, आपके घर की नौकरानी बन के कुछ भी बनकर आऊं, मैं आपका कर्जा चुकाने भगवान भेजेंगे। जा खाया है वापस तो कर, वैसे नहीं किया तो वैसे कर। तो किसी का खा के मरना भी मत, ये मैं आपकी भलाई बोल रहा हूं, नहीं इसके चक्कर में तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। और चुकाना तो पड़ेगा, तुम ना चुकाओ कोई बात नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना, उसके घर का कुत्ता बनना, फोकट में भौंकना और चुकाना। ये जो आप लोगों ने कुत्ता पाल रखे हैं ये कौन है? ये तुम्हारे कर्जा खाए थे पिछले जन्म में, से इस जन्म में कुत्ता बने चुका रहे हैं।
हाँ सही है ये। आपने किसी का खाया है तो चुकाना पड़ेगा, सावधान। हनुमान जी गए लंकनी को एक मुठिका मारे और संगठित रहो ये इशारा है। एक मुठिका मारी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने दिया, वो विकल हो गई और चरणों में गिर पड़ी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग सबसे श्रेष्ठ है, सेवा सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी लंका गए तो राम जी की सेवा करने ही तो गए, राम जी का काम करने ही तो गए, सिया का पता लगाने ही तो गए। अरे एक माता लंका में दुखी थी, एक माँ उस जमाने में लंका में बैठ के रो रही है, और एक माँ आज इस युग में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है। दोनों माँ हैं। एक माँ को रावण ने सताया है और आज की माँ को उसके बेटे ने सताया है। नारियों को अक्सर देखा जाता है लोग सताते बहुत हैं। नारी का सारा जीवन रोते रोते गुजरता है, इसलिए हम प्रार्थना किया करते हैं अपनी माँ को रुलाइए मत, अपनी माँ को सताइए मत, अपनी माँ को दुत्कारिए मत, अपनी माँ की सेवा किया करिए। जानते हो जब कोई बेटा अपनी माँ को सताता है, रावण ने जब सिया को सताया तो सीता जी हनुमान जी को देखकर कितनी प्रसन्न हुई कि चलो कोई राम जी का दूत आ गया, मतलब राम जी ही आ गए, ऐसा सोच लिया माता सीता ने। इसलिए प्रार्थना है कि किसी भी हाल में कभी भी अपनी माँ को ना सताना, माँ बहुत रोती है। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं ना भक्तों, वही माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चों ने उन्हें सताया है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहा करता है कि इन माँओं का दर्द जरूर समझिएगा, इन माँओं की पीड़ा को जरूर समझिएगा, और इन माँओं की सेवा में अपने हाथ। 180 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, और पूरी जिंदगी माँओं से जब हम मिलते हैं ना, तो जब से होश संभाला है, विवाह के बाद से लेकर आज तक केवल रोना ही रोना। ना पुत्र का सुख मिला, ना पति का सुख मिल पाया, और अब बुढ़ापे में जो सुख की 2 रोटियां मिलने वाली थी वह भी नसीब नहीं हुई। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। यदि नारी सीता जैसी है तो भी लोगों ने उसे सताया ही है। सीता जैसी है तो आप अच्छा खासा बिजनेस व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं अपने बलबूते, कम नहीं हो आप, लेकिन अब करे कौन? एक तो हमारे भारत की सोच भी पुराने जमाने की है। अभी एक बहू ने एक दुकान खोल ली तो उसके ससुर जी रोने लगे, महाराज बड़ा कष्ट है। क्या हुआ? अरे हमारी बहू क्या कमी थी, दुकान खोल ली उसने, मार्केट में बैठी रहती है, हमारा नाम था, हमारी इज्जत थी, सब डुबा दिया हमारी बहू ने, अब मार्केट में दुकान खोले बैठी है। अरे
तुम पुरानी सोच के तुम सुधरोगे नहीं। अरे आज की जरूरतें कितनी हैं समझ रहे हो? पति पत्नी दोनों को कमाने की जरूरत है। दोनों काम करो, दोनों कमाओ और दोनों सफल बनो, अपने आप को बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। घर में बैठ के भी कोई फायदा तो है नहीं कि चूल्हा फूका, रोटी बनाई और पड़े रहो। वो जमाना गया कि औरत केवल घर पे रहती थी। अरे अब निकलने दो उसे, बिजनेस व्यापार की भी उसकी सोच समझ आ गई है, करने दो। बेचारी दुकान बैठी चला रही है तो इसमें क्या बुराई है? अब बताओ, लड़की 2 पैसे कमा रही, इसमें कुछ बुरा है? बोलो, बुरा है? नहीं, नहीं बुरा है ना। तो फिर वो पुराने लोग अभी भी सोच लगाए बैठे हैं, लो हमारी बहू, हमारी बहू वो दुकान चला रही है। अरे तो क्या बुराई? चोरी थोड़ी कर रही है, दुकान ही तो चला रही है, कमा के तो खा रही है। और तुम रोए, मतलब ये पुरानी सोच के लोग ना अभी भी भारत में जिंदा हैं। सबको मौत आई, इनको नहीं आई। ये नहीं मरे। ऐसी सोच अब शोभा नहीं देती। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को कमाना चाहिए। आज हम कितना समाज में देखते हैं, एक महिला थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके पति का अच्छा खासा कारोबार था, पर अचानक उसके पति को अटैक आ गया, पति मर गया। अब पति का करोड़ों का कारोबार था मैया, और करोड़ों का कारोबार होने पर भी उसके बच्चे छोटे छोटे थे, पति मर गया। अब वो महिला क्या करे? पति के नाम पर रोए कि अपना व्यापार सफल बनाए, कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे, कि पति के नाम पर केवल रोती रह जाए? क्या करे, क्या करे? अरे पति का जो काम काज था वह अपने विवेक से तुम आगे बढ़ाओ, उसे सब ठप मत होने दो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम्हारा पति कर रहा है उसका पूरा अनुभव पत्नी को भी होना चाहिए। भगवान ना करे आप सदा सुहागिन रहो, आपका सुहाग अमर रहे। पर कब कौन सा वक्त आके खड़ा हो जाए, कल तुम्हें तुम्हारा पति ना रहे किसी कारणवश, तो तुम्हें किसी के सामने हाथ तो ना पसारना पड़े। इसलिए हर प्रकार से अपनी तैयारियां करके चलने में बुराइयां नहीं है। भगवान करे आप अमर रहो, आपका सुहाग अमर रहे। पर फिर भी हम सावधान रहें, और हम में यदि टैलेंट है, योग्यता है, तो बुराई क्या है? हम अपना काम करके 2 पैसा कमाएं तो क्या नुकसान है? स्त्रियां भी अपने आप को व्यापार और बिजनेस में आगे बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है, बढ़ाना चाहिए। और समाज में ये देखने को मिलता है, हमारे पास एक बूढ़ी माँ आई, एक हम तो जो भी सुनाते हैं लेटेस्ट आपको सुनाते हैं, प्रत्यक्ष सुनाते हैं, अनुभव सुनाते हैं। अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ आई कल, उनकी क्या घटना थी, उनका क्या हाल था, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उनके पति गुजर गए, उनके बेटे, अच्छा उनके पति अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर जितनी प्रॉपर्टी खरीदते सारा बेटों के नाम पे, सारा बेटों के नाम पे। पत्नी केवल थालियां धुल रही, बर्तन धुल रही, पत्नी के नाम पर रत्ती भर जमीन नहीं की। और जब वो पति मर गया किसी कारणवश और बेटों के नाम पे जमीन जायदाद हो गई, माँ के नाम पे कुछ था नहीं, तो बेटों ने माँ को निकाल दिया। अब वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है, ये बेटा सेवा करता। अर्थ क्या निकला? इसलिए कहता हूं हर पुरुष से कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी जमीन जायदाद पत्नी के नाम पे करो, ताकि कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए उसे किसी के द्वार पर जाकर हाथ ना पसारना पड़े। पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है, और मर करके वो ले नहीं जाएगी, बांध कर दे के बेटों को ही जाएगी। पर उसके नाम पे भी यदि कुछ प्रॉपर्टी हो तो बुराई क्या है? कल को स्त्रियों के नाम पे, आज हमारे भारत में यही तो होता, पुरुष स्त्रियों के नाम पे कुछ नहीं कराते, हाँ या ना? बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसी हैं कि जिनके खाते भी नहीं खुले। अब तो समझदार हो गया भारत, तो कुछ कुछ ठीक है,
पर पुरुष लोग ना स्त्रियों पर कोई जमीन जायदाद नहीं लिखवाते थे, 1 एकड़, आधा एकड़, 1 बीघा, 1 प्लॉट, कुछ भी नहीं। मतलब कल को यदि संकट आवे तो उससे 2 रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। अरे तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यही तुम पति धर्म है कि कल को कुछ हो गया तो वो किसी के सामने भीख ना मांगे। ऐसा पति होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अर्थात पति पत्नी तुम 50-50 होते हो, अर्धांगिनी होते हो, है ना। इसलिए इन फ्यूचर कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला। इसलिए पत्नी मरेगी तो बेटों को ही दे के जाएगी, बांध कर नहीं ले जाएगी। पर फिर भी कुछ कुछ स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए। उनके बुढ़ापे में 2 पैसे उनके पास हों तो कोई बुराई नहीं। खर्चे सबको लगते हैं, पैसों की जरूरत सबको पड़ती है। तो हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर ली। तो आप भी जवान भाई बहन खड़े हो जाओ और जब तक अपनी मंजिल ना प्राप्त कर लो, अपने आप को सफल ना बना लो, तब तक विश्राम नहीं करना। ये तुम्हारी जवानी विश्राम के लिए नहीं, तपाने के लिए है। शरीर में अभी बहुत ताकत है, जवानी में, बुढ़ापे में ये ताकत अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये जिंदगानी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट कर लो नहीं तो वेस्ट होनी ही है। कह दो अपने जवान बच्चों से अपने आप को सफल बना लो, नहीं तो ये जवानी एक दिन बुढ़ापे में तब्दील होगी। चाहे तुम काम करके बुढ़े हो जाओ या खटिया में बैठे बैठे बुढ़े होगे। आइसक्रीम तुम्हारे हाथ में है, या तो खा के स्वाद ले लो, नहीं तो बह जाएगी, टप 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 जमीन में बिखर जाएगी। तो स्वाद ले लेना अच्छा है कि गिरा देना अच्छा है। तो जिंदगी मिली है, जवानी है, तो जवानी का स्वाद ले लो। स्वाद अर्थात जवानी को इतना तपाओ कि आप सोने की तरह चमकने लगो समाज में, चमचम। वाह कितना सफल व्यक्ति है। खूब पैसा कमाओ जवानी में, खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। हाँ, पर जब नाम इज्जत पैसा मिले तो कॉलर खड़ी करके ना चलने लग जाना, जरा झुक जाना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। आज भगवान धन इसीलिए भी नहीं देते सबको क्योंकि उसको पचाने की तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। एक बात बताएं मेरी माँ, भगवान भी धन सबको नहीं देते। भगवान पहले व्यक्ति की औकात देखते हैं, ये कितना पचा लेगा। जितना तुम्हारे अंदर पात्र होगा उतना ही तो मिलेगा। बोलो, आपके हाथ में लोटा है और लोटा लेके कुएं के पास एक आदमी चला। कुआ, बोलो तुम्हारे पास कितना पानी है? अरे भाई कितना चाहिए? बहुत चाहिए। अच्छा, तो बहुत पानी तो नदी के पास है, नदी के पास जाओ। अच्छा, नदी बहन मुझे पानी दे, कितना चाहिए? मुझे बहुत चाहिए। तेरे से ज्यादा पानी बोल किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास। समुद्र के पास गया, क्यों भाई आपसे भी ज्यादा पानी किसी के पास है? समुद्र बोला ये बता तुझे कितना चाहिए? बोले लोटा भर चाहिए। पानी 1 लोटा चाहिए। और आया समुद्र, अरे पागल तेरा लोटा तो कुआं ही भर देता, तेरा लोटा तो तालाब और नदी भर देती, बेकार तू समुद्र तक गया, बेकार मेहनत हुई। ये बता तेरा पात्र कितना बड़ा? जितना बड़ा तुम्हारा पात्र होगा लक्ष्मी उतना ही धन तुम्हें देंगी, माँ भगवान उतना ही तुम्हें सफल। तुम क्षमता बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ। जितना तुम, अच्छा धन किनके पास होता है? जो सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, उनके पास धन ठहरता है। और जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं ना, वो धनवान बन भी जाएं। पिछले साल धनवान थे, इस बार भीख मांग रहे हैं। तो ये वही लोग हैं। छोटी छोटी नदियां ना, थोड़ा सा पानी गिरे तो बाढ़ आ जाती है, जबकि गंगा यमुना में जल्दी से बाढ़ नहीं आती। ये नदियां गंभीर हैं, हाँ या ना? सही बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पैसा पाके हैंग हो जाते हैं। हाँ,
कुछ माताएं ऐसी होती हैं, थोड़ा पैसा है तो मटक मटक के चलने, मैं इतना बड़ा मंगलसूत्र पहनी हूं, तेरी औकात है इतना बड़ा पहनने की? हाँ। मेरा इतना बड़ा रानी हार और ये और वो मटक मटक के चलेगी आगे आगे, मैं पैसे वाली हूं। भगवान समझ लेते हैं तो कौड़ी के लोग हैं, इनको धन देने से कोई फायदा नहीं है, इनके अंदर गंभीरता तो है नहीं। धन मिला सो धर्म में लगाया नहीं, गंभीरता आई नहीं, बस नाचने कूदने लगे। इसीलिए धन आवे तो गंभीर हो जाओ, सादगी वैसी ही रहे। धन बहुत होने पर भी आपका स्वभाव वैसा रहे। अभी कई लोगों का ना धन आने पर स्वभाव भी बदल जाता है, हाँ या ना? हमारे गांव में एक आदमी था, उसके पास पैसा नहीं होता था तो जरा कम पीता था, और जब फसल कटती थी तो पहले 10 दिन में एक बार पी के आता था, और जब फसल कट के घर में आए और पैसा जरा आए और रेट अच्छे मिल जाए तो सवेरे भी पीता, शाम को भी पीता। मतलब धन आया सो सदुपयोग नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ। तो भगवान समझ लेते हैं ये लोग धन बचाने के योग्य नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, पहले अपने आप को धन बचाने के योग्य बना लो। जब आप अपना पात्र बड़ा कर लेंगे तो अपने आप माता लक्ष्मी उसे भर देंगी। तुम पात्र बड़ा करते नहीं हो, भरता है नहीं, थोड़ा सा आया तो हैंग हो जाते हो, तुम्हारी बातों में अहंकार झलकने लगता है। ज्यादा धन आ जाए ना तो आदमी की बातों में अहंकार, आपने देखा होगा, जरा जवान भाई बहन जरा ये ज्यादा पैसा कमाने लग जाए तो यूं यूं चलते हैं, यूं यूं, है ना, कॉलर खड़ी और चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है यही सबसे अमीर लोग यही चल रहे हैं। और 4 पैसा क्या मिल गया इनकी अकड़, ये जमीन में नहीं चल रहे हैं, उड़ने लगते हैं। फिर आदमी कैसा होता है, उड़ता है। हाँ जी, है ना, पहले बीड़ी पीता था, पैसा आया तो सिगरेट पीने लगा। हाँ? पहले बीड़ी भी मांग के पीता था और अब पैसा आया तो कॉलर खड़ी और सिगरेट दिखा दिखा के पी रहा। देखो साहब, हम बड़े आदमी हैं, सिगरेट पीते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम इससे बड़े आदमी नहीं हो कि सिगरेट पीते हो। अरे तुम अपने धर्म का कैसा सदुपयोग कर रहे हो, इससे तुम्हारी पहचान है। धन आवे तो धर्म से जोड़ दो, नहीं तो वो धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि रावण ने कहीं अन्न क्षेत्र बंटवाया, रावण ने कहीं वृद्ध माताओं की सेवा की, रावण ने कोई यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। रावण के बारे में सुना कभी आपने? ऐसा नहीं, रावण केवल खाता था, जिसका मिल जाए लूट लेता था। राम जी की सिया को लूट लिया, लो अकेली पाया सो उठा के ले आया। मतलब देना लेना कुछ नहीं, और मिल जाए सो लेना, ऐसों का सर्वनाश होता है। धन की कमी नहीं थी। पुरुष का धन पत्नी है, राम का धन चुरा लिया, सीता चुरा लिया, और चुराया सो क्या खुद के पास धन की कमी थी जो दूसरों का धन चुराता फिर रहा है? इसलिए कहा करता हूं कि धन मिले तो धन को धर्म से जोड़। राम जी जब राजा बने तो राम जी ने राजसू यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, जबकि रावण ने कोई यज्ञ नहीं कराया। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, चाहता तो बहुत कुछ करता पर नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि धन आ जाए पर यदि आपने उसे धर्म से नहीं जोड़ा तो आपकी लंका ही क्यों ना होगी, आग जरूर लग जाएगी उसमें। और यदि आप जंगल में विचरण कर रहे हैं और अपने आप को धर्म से जोड़ के रखे हैं तो एक दिन आपको सिंहासन भी मिलेगा और आपको सदा सदा के लिए समाज भगवान बनाकर पूजेगी, जैसे राम को भगवान बनाकर लोग पूज रहे हैं। इसलिए रावण के पास भी धन था, राम के पास भी धन था, दोनों में अंतर यही था, रावण धन से अधर्म करता था और राम धन से धर्म करते थे। आपका क्या हाल है? धन है तो कहां लग रहा है? हाँ, धन को धर्म से जोड़ेंगे तब वह धन सफल है, तब वह आपकी बुद्धि भी सुरक्षित रखेगा, ठीक रखेगा, सब बढ़िया होगा, शांति होगी। नहीं तो
परिणाम रावण जैसा। तो हमें विश्राम नहीं करना, कब तक? जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए, जब तक हमारा युवा, जब तक हमारा भारत, जब तक हमारा भारत चाइना और अमेरिका से आगे ना हो जाए, तब तक हमारे देश के जवानों को आराम नहीं करना चाहिए। बना लो अपने आप को सफल, और सारे देशों से अपने आप को सफल बना लो। भारत की पताका सारी दुनिया में लहराए, और भारत की जय जयकार सारी दुनिया में होए। कब होगी? जब आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। आर्थिक रूप से मजबूती के लिए आपको अर्थ कमाना होगा। आज लोग रो रहे हैं, महाराज जी पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम घर में खटिया तोड़ते हो, खाते ज्यादा हो, कमाते कुछ नहीं हो। इसलिए अकर्मण्यता ज्यादा है। स्थान देती थी, वो बच्चे अपने घर में स्थान ना दे पाए। सारा अत्याचार केवल नारी को सहना पड़ता है समाज का। छोटी होती है तो बाप कहता है बेटी तुझे पराए घर जाना है, चली जाती है हंसते हंसते, ठीक है। उसे लगता है ससुराल मेरा घर है, पर एक दिन वो ससुराल को अपना घर माने बैठी थी, तभी पति ने कहा निकल जा मेरे घर से। तो फिर रोने लगी, अरे मैं तो इसे अपना घर मान रही थी, पर पति तो कहता है ये मेरा घर है, मेरे घर से निकल जा। चलो, पति की सेवा करके जैसे तैसे रह गई। एक दिन बेटे ने कह दिया निकल जा मेरे घर से। जिस घर को स्त्री झाड़ू पोंछा लगा के सुधारती संवारती है, वो घर उसका नहीं है। सारी जिंदगी केवल स्त्री को अंधेरे में रखा जाता है, ये कहकर ये तेरा घर है। जब अधिकार जमाने का वक्त आता है ना, तो उसका कुछ भी नहीं होता। हाँ, कह देने से क्या है। सारी जिंदगी जो घर पति का था वह घर पुत्र का हो गया, और वह घर ना पत्नी का कभी बन पाया, ना कभी मां का बन पाया। मां और पत्नी, सच कहता हूं, बेघर ही होती है। ये कहने की बातें हैं कि जिस घर में तुम हो वो तुम्हारा है। कभी भी तुम्हारा पति गुस्से में कह सकता निकल जा मेरे घर से, कभी भी बेटा कह दे कि निकल जा मेरे घर से। सारी जिंदगी सोचते रहे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इसलिए कहता हूं इन माओं की सेवा किया करो। ये मां भगवान तुल्य है भक्तों। इन माओं को घर से ना निकाला करो। तुम्हारी मां है, ईश्वर माफ कर पाएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता। मैया जी कहां से आई हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से? तो लखनऊ शहर से के आसपास कोई गांव है? शहरी से। शहर से। तो कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? एक बेटा है। तो आपका एक बेटा है तो आपकी सेवा नहीं करता क्या? नहीं। तो क्या बात हुई कि आपको यहाँ आना पड़ा? जब से शादी कर दिया तब से उसका दिमाग खराब हो गया। पहले मानता था, पगार लाता था तो हाथ में देता था, मम्मी घर चलाओ। उससे बहू को ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो वो रहेंगे। बहू कहती है कि ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो बेटे ने मारा, तुम के मारो ना, मारे से नहीं काम चलता है। तो हम से दिमाग में दिल में रख लिया कि अब हमारा गुजारा नहीं होगा। सवेरे दोनों सो रहे थे, हम 2-4 धोती झोले में रख के निकल आए। फिर बेटे ने फोन किया, मम्मी कहाँ हो? कहा क्यों चली गई, क्यों चली गई? हमको झगड़ा नहीं पसंद, प्रेम से रोटी न मिले तो फायदा का उस जगह, हम नहीं आएंगे। मम्मी आओ, तुम आओ। तो हम कहे नहीं, तुम दोनों जने लड़ोगे
उसमें बूढ़ी माँ जेल जाएगी, वो बिजली छुएगी, वो गैस खोलेगी। तो आपको घर में बहू ये कहती है कि ये रहेंगी सो हम नहीं रहेंगे। बूढ़ी अब बहू आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं समझती नहीं है कि भाई आप तो रहोगी पर बूढ़ी माँ का क्या सहारा है इस उम्र में। अब बीए पढ़ी है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, बीए पास है। तो क्या पढ़ी, इसे तो अनपढ़ मिलती तो ठीक था। बहू पढ़ी लिखी है, बीए है, तो कहती है कि ये रहेंगी सो हम नहीं रहेंगे। तो आपको कोई किसी ने मारा भी है क्या? नहीं मारा नहीं, न लड़के ने न बहू ने। ठीक है, तो आपके बच्चे ने केवल समस्या घर में यह है कि बहू की जिद है कि ये रहेंगी सो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे सो ये नहीं रहेंगे। तो माँ को लगा कि हमारे कारण बच्चे का घर क्यों बिगड़े, तो चलो हम ही छोड़े चलते हैं, तुम घर पे रहो हम जा रहे। पर ये देखो, ये शर्त रख देना ये बिल्कुल गलत है, नादानी है, मूर्खता है। कोई भी पत्नी अपने पति से ये शर्त कभी ना रखे कि माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अरे पति को तुम दोनों की जरूरत है, माँ की भी जरूरत पड़ती है और पत्नी की भी जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति को तुम दो रोटी नहीं दे सकते, प्यार से बोल नहीं सकते, तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ क्या है ये तो समझाओ। खिलाएंगे, हाँ, एटीएम नहीं बना के खिलाएंगे, तुम करो तुम करो, तो बताओ वो कैसे करेगा। कितनी उम्र है आपकी मैया जी? 70-75 साल की। 75 वर्ष की आयु है मैया की, हाँ, और बच्चों ने परेशान कर रखा है बहू ने। अब हम ये नहीं जानते कि इनका बेटा इनकी बहू क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बस इतना जानते हैं कि इन माओं को न्याय मिलना चाहिए, और इन माओं को यही न्याय है कि यदि उस बच्चे ने सेवा नहीं की, उस बहू ने सेवा नहीं की, यदि इनकी आंखों में आंसू हैं और ये अपने यहाँ से आंसू लेकर आई हैं, तो इनके साथ यही न्याय है कि हम इनके आंसू पहुँचें और हम इनकी सेवा का संकल्प लें। अब कोई भी बहू शर्त रख दे कि माँ रहेगी सो मैं नहीं और मैं रहूंगी सो ये नहीं, तो बताओ बूढ़ी माँ फिर यही सोचती है कि मेरे कारण बच्चों का घर ना बिगड़े। हाँ, स्टेशन पे हम 4 दिन बीता है, 4 दिन बगैर खाए पिए। किसने पीटा? पीटा नहीं, हाँ, स्टेशन पे पड़े रहे। अच्छा, आप स्टेशन में पड़े रहे? चिंता में। चिंता में? हाँ, कि ऐसी बात कही। 4 दिन तक मैया स्टेशन में पड़ी, फिर आप यहाँ कैसे आए? तो फिर हम बहन के यहाँ गए फैजाबाद। हाँ, फैजाबाद तो बहन को बताया, तो बहन ने कहा कि तुम हमारे पास रहो और ठंडे दिल से अयोध्या चली जाना, अयोध्या में साईं आश्रम है। तुम कहे अच्छा, पैसा नहीं था, तब उसने 5 रुपया दिया, तो ढूंढते ढूंढते